चलिए यहाँ पे मैथ क्लास 10 में त्रिकोणमिति, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानेंगे। बेसिक और फार्मूला के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, ये क्या होता है, त्रि मतलब होता है तीन, ठीक है ना। कोण से आप लोग को पता होना चाहिए कोण होता है। मिति मतलब होता है आपका माप, यानी कहने का मतलब यह क्या होता है, तीन कोणों की क्या होता है, माप से बना हुआ है त्रिकोणमिति। ये जो हम लोग का दिया गया त्रिकोणमिति सबसे अधिक समकोण त्रिभुज पर ये लागू होते हैं। कौन सा त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। ये सबसे अधिक किस पर लागू होते हैं? समकोण त्रिभुज पर। अब आप लोग जान लीजिए कि ये क्या है। मान लो ए, बी और सी समकोण त्रिभुज जब भी आप बनाइएगा तो उसमें एक कोण की माप 90 डिग्री होते हैं। सॉरी, एक जो भी हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें एक कोण की माप कितना होता है? 90 डिग्री। एक कोण की माप कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बाकी जो दो कोण होते हैं वे न्यून होते हैं। अब आपको हम बता दे रहे हैं, ये जो है क्या है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। ये हो गया कर्ण, आधार और लंब। अब उससे पहले हम लोग सबसे पहले जान लें समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। आपको समकोण त्रिभुज का किया है, दिखा है। समकोण त्रिभुज में जो क्या होता है, 90 के सामने वाला होता है उसको कर्ण बोलते हैं। 90 के सामने वाला जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं। 90 के जस्ट नीचे आधार बोलते हैं, और इसके जस्ट ऊपर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब इसी से आप लोग को आगे चलना है और आगे बढ़ना है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण की माप कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। जिस त्रिभुज के एक कोण की माप कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देख लीजिए, आधार, लंब, कर्ण। आधार, लंब और क्या होता है? कर्ण होता है। अब यहाँ पे पाइथागोरस का एक नियम होता है। पाइथागोरस का एक परिमेय होता है। तो परिमेय में बताया गया है कि AC स्क्वायर बराबर होता है BC स्क्वायर, चाहे AB स्क्वायर प्लस होता है BC स्क्वायर। यानी कहने के मतलब पाइथागोरस, ठीक है ना, के अनुसार, यानी लंब और आधार दोनों के वर्गों का योग कर्ण के वर्गों का योग क्या होगा? बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कर्ण का अगर हम लोग कर देते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर? आधार के स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये कर्ण जो है, कर्ण के स्क्वायर कर देंगे और लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा? यानी इतना बराबर ये हो जाएगा। ये दोनों का योग कर्ण के बराबर होगा, या कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा स्क्वायर होना चाहिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आगे बताते हैं। समकोण त्रिभुज की परिभाषा ना हो गया।
जल्दी तेजी में लिखिए, जल्दी से लिखिए। चलो जी देखो, तो यहाँ पे आप देखना है, ये हमारे पाइथागोरस साहब जो बोले थे, इस पर तनी सोच विचार कर लिया जाए। क्या बोले थे इनके बोलने में? शांति से जाइए लोग। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का लंब पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे है, कौन स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर प्लस से होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब इससे हम लोग आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग को सिर्फ कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को निकालना है लंब, इधर देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर अगर हटेगा ये रूट में हो जाएगा, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब हम लोग का एक ये कर्ण हो गया और एक ये का हो गया लंब हो गया। अब हम लोग का एक किसका निकलना है, आधार का निकलना है। चलिए हम निकाल देते हैं आधार बराबर या आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अगर हम लोग कर्ण का लंब का निकालें तो ये इधर जाके माइनस हुआ, अगर हम आधार को निकालते हैं तो लंब आके इधर का होगा माइनस। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर माइनस से होता है कितना लंब स्क्वायर। इसलिए आधार बराबर का होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अब आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये हम लोग का कर्ण स्क्वायर बराबर का होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। यानी कहने का मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के इस दोनों को बढ़ करके जोड़ेंगे तो इसके बढ़ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यह कहने का मतलब कर्ण के स्क्वायर कर देंगे और आधार के स्क्वायर कर देंगे, इसमें से हम लोग हटाएंगे तो हम लोग का लंब के स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग का त्रिकोणमिति के लिए आगे बढ़ने के लिए इसमें सबसे पहले हम लोग का इस सूत्र को जानना अति आवश्यक था। इस सूत्र आप लोग लिख लीजिए और इस पर आगे पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन बनाने का काम करेंगे। ये सूत्र आप लोग जल्दी से लिखिए। ये हम लोग का एक से एक और एक से एक, यानी एक ऊपर एगो फ्री मिला हुआ है, इसलिए हम लोग का टोटल कितना हो गया है, 6 हो गया है। कितना हो गया है, 6 गो। जल्दी से लिखिए। सबसे अधिक परीक्षा में क्लास 10th क्लास के परीक्षा में सबसे अधिक आने वाला इसी में से क्वेश्चन होता है। 8 दशमलव कितना से लेंगे, 8.1 से 8.4 तक।
चलिए ये फार्मूला के आधार पर अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। चलिए देखिए तो चलिए ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज। ये ए, ये बी और ये कहा जाएगा सी। ए बी और कितना हो जाएगा सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। मान के चलो हम लोग का लंब 4 दिया है और आधार कितना दिया है? 3 दिया है। हम लोग को क्या निकलना है? कर्ण। तो अभी हम आप लोग को सूत्र बताएं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होता है? आधार के स्क्वायर। इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर हटेगा, इधर आके रूट होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। लंब हो जाएगा कितना है? लंब है 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 और 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9। 16 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25। अब इसको हम लोग खंड करेंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 5। तब 25 का वर्गमूल यहाँ पर हम लोग 2 को 5 में से 1 को 5 निकालेंगे तो हम लोग का कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण बराबर 5। तो ये हम लोग को कौन सा नियम है? पाइथागोरस सिद्धांत के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है। तो यह कितना हो जाएगा? हम लोग का 5 हो जाएगा। चलिए हम एक कर्ण निकाल के दिखा दिए, आप लोग का लंब भी निकाल के दिखा रहे हैं और आधार भी निकाल के दिखा रहे हैं। जल्दी से कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये मान लो कि हम लोग का लंब है, ये क्या है? हम लोग का कर्ण है, ये क्या है? हम लोग का आधार है। ठीक है ना? अब हम लोग को मान के चलिए कि कर्ण यहाँ पे मान के चलो 13 दे दिया है। कर्ण कितना दे दिया है? 13। और हम लोग का आधार कितना दे दिया है? 5। कर्ण कितना है? 13। आधार दे दिया है 5। हम लोग को क्या निकलना है? अब लंब। लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है ना? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर। अब आपको लंब निकालना है। कर्ण कितना है? 13। 13 का होल स्क्वायर। आधार कितना है? 5 है। 5 के होल स्क्वायर। 13 13 कितना हो जाएगा? 169 माइनस 5 है 25। तो 169 में से हम 25 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 144। यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 2 2 2। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 2 3 के 4 4 3 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ पर हो जाएगा कितना? 12। तो हम लोग का क्या निकल गया? हम लोग का लंब निकल गया 12। लंब कितना हो गया? 12। लंब कितना निकल गया? 12 निकल गया। लंब कितना निकल गया? 12। लंब कितना निकला? 12 निकला। कोई दिक्कत नहीं। चलिए
चलिए यहाँ पे हम लोग का 12 निकल गया। अब हम आप लोग को आधार निकाल के दिखा दे रहे हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक आधार का क्वेश्चन निकाल के हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। हो गया। चलिए अब हम आप लोग को एक क्या निकाल के दिखा दे रहे हैं, एक आप लोग को कण निकाल के दिखा, सॉरी आधार निकाल के दिखा दे रहे हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये हो जाएगा 3, इसको आधार हो जाएगा 4, इसको हो जाएगा 5। तो यहाँ को हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या निकलना है, सब हम लोग को निकलना है आधार। यहाँ पे मान लो कि क्या हो गया, कौन हो गया, सॉरी लंब हो गया 3। अब आधार निकलना है। तो आधार बराबर हम लोग का सूत्र क्या होता है, आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है कौन के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है ना, आधार बराबर होता है रूट अंडर कौन के स्क्वायर माइनस होता है लंब के स्क्वायर। पर कितना है, पर कितना है 5 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर, 50 25 माइनस 9, रूट अंडर कितना हो जाएगा 16, रूट अंडर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे से 1 2 गुणे से 1 2 गुणे 2, तो देखिए कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग का आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप हम लोग यहाँ पे आधार का मान निकाले हैं। आधार स्क्वायर बराबर होता है कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कण स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर माइनस का होता है लंब स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग खाली आधार निकाले तो रूट अंडर हो जाएगा कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट का अंदर में है 5 के होल स्क्वायर माइनस 3 के होल स्क्वायर। तो 5 के होल स्क्वायर 25 और 3 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, रूट अंडर तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना, सॉरी 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16। 16 को खंड के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 में से 1 और 2 में से 1, 2 गुणे 2 दूसरे के कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग का, इसका यानी आधार का मान कितना आ गया हम लोग का 4 आ गया। आधार का मान कितना आ गया 4, आधार का मान कितना आ गया 4। तो आप लोग को लंब कण आधार, लंब कण आधार, ठीक है ना, यह कण लंब आधार, ये आप लोग को तीनों निकालने आ गया। अब इसी पर हम आप लोग को आज क्वेश्चन देंगे, फिर कल इसके बारे में आगे हम बताएंगे। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ABC 4 3 कोमा निकालते चलिएगा आप लोग। ये HW का क्वेश्चन दे रहे हैं घर से। ABC ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, इसको निकाल दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपको ABC, ये हो जाएगा आपको कितना 13, ये हो जाएगा 12, ये आप लोग निकाल दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा सबको त्रिभुज PQR, तो PQR में यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना कोमा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ पर हो जाएगा अब हम लोग को PQR, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, इसको आप लोग निकाल दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा सबको त्रिभुज ABC, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 13, इसको निकाल। तो ये 6 को आप लोग क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये 6 को आप लोग क्या कर लीजिए, बना लीजिए, देख लीजिए।